2 नवंबर को दुमका के राजकीय पुस्तकालय में संथाली लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन, डीसी रविशंकर शुक्ला ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। 2 नवंबर को संथाली व्याकरण के रचना करने वाले पी.ओ. बॉर्डिंग की जयंती है। इसके मौके पर कल 2 नवंबर को दुमका के राजकीय पुस्तकालय में संथाली लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। आज मंगलवार को दुमका समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में डीसी रविशंकर शुक्ला ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पी.ओ. बॉर्डिंग मूल रूप से नॉर्वे के रहने वाले थे और उनका जन्म 2 नवंबर 1865 को हुआ था। पादरी बनकर वह भारत पहुंचे और 44 वर्षों तक भारत में अपनी सेवा दी। उनका कार्य क्षेत्र मूल रूप से संथाल परगना प्रमंडल का दुमका जिला रहा। इस दौरान उन्होंने बाइबल का संथाली भाषा में अनुवाद किया, संथाली भाषा में व्याकरण की रचना की, साथ ही संथाल समाज में प्रचलित लोक कथाओं को लिपिबद्ध किया। डीसी ने बताया कि इस फेस्टिवल में देश ही नहीं विदेशों से भी कई वक्ता ऑनलाइन जुड़ेंगे। दिनांक 2 नवंबर को कल राजकीय पुस्तकालय परिसर में पी.ओ. बॉर्डिंग मेमोरियल संथाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसमें संथाली भाषा के जो उपलब्ध साहित्यकार, जानकार हैं और लेखक हैं, उनके माध्यम से हम लोग उनके विचार जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रोफेसर्स, ऐसे एकेडमिशियंस जो कि विदेशों में रह करके जिन्होंने इस विषय पर शोध किया है, इस विषय पर कार्य किया है, उनसे भी हम लोग ऑनलाइन संवाद स्थापित करेंगे। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि संथाली साहित्य और संथाली संस्कृति के बारे में और बेहतर तरीके से विचार विमर्श हो सके और आने वाले समय में इसके लिए और बेहतर प्रयास किए जा सकें। इससे संथाली समाज या संथाली संस्कृति और उनके साहित्य को कितना फायदा है? निसंदेह एक जगह जब इतने सारे हमारे जानकार व्यक्ति जुड़ेंगे तो उनके विचारों के आदान प्रदान से कुछ नए विचारों की श्रृंखला बनेगी और इससे जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी एक उस दिशा में सोचने के लिए दिशा प्राप्त होगी। कौन कौन वक्ता होंगे और ये बोर्डिंग साहब कौन थे जिनके नाम पर ये? पी.ओ. बॉर्डिंग साहब ने संथाली भाषा, संथाली व्याकरण, संथाली संस्कृति के संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए थे और ट्राइबल हेल्थ केयर पर इसके अलावा संथाली शब्दों का जो अनुवाद करते हुए डिक्शनरी बनाने का कार्य और संथाली व्याकरण की किताब लिखने का कार्य उन्होंने किया था। इसके साथ साथ उन्होंने संथाली लोक कथाओं को भी 3 वॉल्यूम में किताब के माध्यम से प्रकाशित किया था और इस क्षेत्र में शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष करके उनका योगदान रहा है। और इस क्रम में हमारे कई वक्ता हैं, कुल लगभग 20 से अधिक वक्ता हैं और जो बाहर से वक्ता जुड़ रहे हैं उसमें फ्रांस से प्रोफेसर मैरिन कैरिन और ओस्लो यूनिवर्सिटी से मैडम टोनी ब्लेई ये जुड़ रहे हैं और यहाँ हमारे स्थानीय जो वक्ता हैं उसमें झारखंड के और उसके साथ साथ बंगाल से भी कुछ वक्ता इस कार्यक्रम में अपनी विचार रखेंगे। दुमका वासियों के लिए 75 वर्षों से विश्वास का नाम है वर्मा ज्वेलर्स। जब शहर में है सबसे पुराना और प्रतिष्ठित आभूषण की दुकान तो फिर कहीं और जाने की क्या है जरूरत। हमारे यहाँ 92% हॉलमार्क का आधुनिक सोना, चांदी, हीरे की जेवरात एवं ग्रह रत्न उचित मूल्य पर मिलता है। सोने के सामान की वापसी पर कोई कटौती नहीं। आपकी सुविधा के लिए शहर में हमारे 2 प्रतिष्ठान हैं, एक बार अवश्य पधारें। पता है वर्मा ज्वेलर्स एवं RC एंड सन्स ज्वेलर्स, मेन रोड, दुमका।